श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। बता रहे हैं, असुरों को मार करके देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने श्वासों के समान वेदों की मर्यादा की रक्षा, जैसे लोग अपने श्वास की रक्षा करते हैं उसी प्रकार भगवान वेद की रक्षा करते हैं। इस जगत में अपने निर्मल यश का विस्तार करते हैं। रामचंद्र की कथा के अवतारों का यही मेन कारण है। जिस यश को लोग गा गा करके बड़े बड़े ऋषि मुनि भव सागर पार कर जाते हैं, कृपा सागर भगवान अपने भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी का जन्म लेने के अनेक कारण हैं, एक से एक बढ़ कर के हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, और सावधान सुन सुमुखी भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सबको। ए सुंदर बुद्धि वाली भवानी, भगवान के तो बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन मैं 2 जन्मों की यानी कथा विस्तार से कह रहा हूँ, उनको सुनो। श्रीहरि के 2 द्वारपाल थे जिनका नाम जय विजय था, सारी दुनिया जानती है, विख्यात था उनका नाम। ये दोनों भाइयों के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ने श्राप दिया था। दोनों महाबलशाली थे, उन दोनों ने इंद्रराज के गर्व का भी हनन किया था और ये युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले वीर के नाम से विख्यात हुए। जिससे एक जो है हिरण्याक्ष था, उसको मारने के लिए भगवान ने शूकर का अवतार लिया, बराह का रूप धारण किया। और दूसरे हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह रूप लेकर के हिरण्यकश्यपु को मारा। अपने भक्त प्रहलाद के उत्तम गुणों को, यश का जो है प्रसार किया। तब दोनों अगले जन्म में युद्ध में देवताओं को जीतने वाले बहुत बड़ा योद्धा रावण और कुंभकर्ण के नाम से बहुत वीर महावीर राक्षस हुए, जिसको सारा जगत जानता है। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भगवान के हाथ माते जाने पर वो मुक्त नहीं हुए। क्यों? कि ब्राह्मण पुरुष सनकाद ऋषियों ने उन्हें 3 जन्म में मुक्त होने का श्राप दिया था और भगवान को 4 जन्म लेने का आशीर्वाद दिया था कि आपको इनको मारने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। जब वो पहले जन्म में हुए, शरीर धारण किया, तो उनके माता पिता का नाम कश्यप और अदिति था। दूसरे जन्म में राजा दशरथ और कौशल्या माता पिता बने। ये जग प्रसिद्ध हुए। एक कल्प के इस तरह अवतार लेकर के संसार में प्रवृत्त लीलाओं को करते रहते हैं। एक कल में जलंधर दैत्य था, जो देवताओं को युद्ध में जीत लिया था। देवता उसके नाम से थर थर कांपते थे। परम सती असुराधिप नारी, तहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। उस दैत्य की परम स्त्री जो थे सत्यवती थी, पवित्र थी, और उसी के प्रसाद से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उसे नहीं मार पाए। तब प्रभु ने छल से उसके सतीत्व को भ्रष्ट कर दिया और जलंधर मारा गया। इस बात को जो है सतीत नारी जान गई और भगवान को श्राप दिया। तासु शाप हरि दीन प्रमाना, और कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयहु, रनहति राम परम पद लयहु। तो उसके श्राप दिया था कि भगवान को स्वीकार कर लिया और वही जलंधर रावण हुआ। लीलाओं के भंडार कृपालु उस स्त्री के श्राप को स्वीकार कर लिया। बताओ, भगवान ने स्वीकार कर लिया। वही जलंधर इस जन्म में रावण हुआ, जिसे श्री राम जी ने युद्ध में मार करके परम पद को प्राप्त किया।
मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल बोलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। शिवरात्रि की शुभकामनाएं आप सबको। जय श्री राम। जटाटवी गलग जल प्रभाव पावित स्थले गले बलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनाद बड्ड बर्भयं चकार चंड तांडवं सनोति न शिव शिवम। जटाकटाह सभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि ध्वगत 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 जलल्लपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रति क्षणं मम। जय श्री राम।